सुप्रभात। प्रकाश, आनंद और शांति की धारा। प्रकाश, आनंद और शांति की धारा। कभी कभी मानसिक तनाव होने से पूजा पाठ में विघ्न पैदा हो जाता है और मन उचाट हो जाता है। साधक खींचतानी करता है किंतु मन और भी अधिक उछल कूद करता है। ऐसी अवस्था में साधक को चाहिए कि पूजा पाठ से उठ बैठे और किसी ऐसे कार्य में लग जाए जिससे मन पर बोझ या दबाव ना पड़े। कोई हंसी खुशी की बात करने लग जाए या ऐसी पुस्तक पढ़ने लगे जिससे मन को हर्षाने वाली, हर्ष तथा उल्लास करने वाली बात हो। किसी काम को करते करते एकदम छोड़कर पूजा में लग जाने से या कोई पुस्तक पढ़ते पढ़ते पढ़ना छोड़कर पूजा में लग जाने से इस कार्य संबंधी या पुस्तक के विचार और भाव हमारी पूजा में आकर बाधा डालने लगते हैं। इसलिए सावधानी सदा बरतनी चाहिए कि पूजा करने के पहले हम अपने मन को सब विचारों से शून्य कर दें। पूजा करने से पहले प्रार्थना, शांति पाठ और भजन गाने की प्रथा रखी गई। प्रार्थना, भजन उस स्वर में गाने से एकाग्रता जल्दी हो जाती है। यदि प्रार्थना या भजन करने का अवसर ना हो तो थोड़ी साधारण श्वास प्रश्वास क्रिया प्राणायाम करने से मन शांत हो जाता है। ये बातें प्राय साधकों को बताई जाती हैं, मगर लोग कभी कभी अमल नहीं करते। आमतौर पर लोग कहते हैं कि ध्यान करते समय विचार बहुत आते हैं। तो फल तो ध्यान देकर समझने सोचने की बात है कि ये विचार किस प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के विचार तो ऐसे होते हैं जो हमारी साधना को रोक देते हैं, अर्थात विचारों का ऐसा प्रभाव उमड़ता है कि ध्यान उचट जाता है और विचारों के साथ बहने लगता है। फिर चाहे वह ध्यान शब्द अभ्यास हो, मूर्ति का ध्यान अथवा अन्य किसी भी प्रकार का हो, जो ऐसे समय विचार आते हैं उन्हीं में मन खो जाता है। यह अवस्था सचमुच ठीक नहीं है। इस अवस्था में विचारों को भगाने हटाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। उस समय कहना चाहिए कि करना चाहिए कि ध्यान रोककर साधना प्रारंभ करने से पहले जो क्रिया हम करते हैं वही करना चाहिए, और वह क्रिया प्राय सबको बतलाई जाती है। ऐसे समय में हमें अपने इष्ट का ध्यान इस प्रकार रखना चाहिए कि मानो वो हमारे सामने विराजमान है। उनकी ओर से प्रकाश, आनंद और शांति की धारा प्रवाहित हो रही है जो हमारे चारों ओर फैली हुई है, और उसी धारा में हम डूबे हुए बैठे हैं। जैसे हम नदी में गोता लगाते हैं तो हमारे चारों ओर पानी पानी होता है। हमें ऐसा लगे कि प्रकाश और आनंद तथा शांति की धारा हमारे अंदर भी प्रवेश कर रही है, जिसके फलस्वरूप जो भी विचार, भाव, संस्कार हमारे अंदर जमा हैं वो बाहर निकल रहे हैं और पीछे की ओर जा रहे हैं। ऐसा करने से जो विचार हमारे मार्ग पर रुकावट डाल रहे थे वो भाग जाएंगे और फिर हम अपनी साधना में लग जाएंगे। इसके सिवा हमको ये चाहिए कि ध्यान करते समय थोड़ी थोड़ी देर बाद यह ख्याल करते रहें कि हे ईश्वर, मेरा लक्ष्य तू है। तू मुझे अपनी इच्छा अनुसार चला और मुझे अपना सच्चा प्रेम और ज्ञान प्रदान कर। इससे भी हमारे अंदर अन्य विचार नहीं आने पाएंगे। ये तो ही एक प्रकार के विचारों की बात है। दूसरी बात यह है कि दूसरे प्रकार के विचार ऐसे होते हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, और हमारी साधना भी चलती रहती है। हमारी साधना में कोई गड़बड़ नहीं होती, वे आते जाते रहते हैं। जिस प्रकार हम रास्ता चलते हैं, एक और हम जा रहे हैं, दूसरी ओर से लोग आ रहे हैं, ना हम उनसे बोलते हैं ना वो हमसे बोलते हैं, वो अपने रास्ते जा रहे हैं। इस प्रकार के विचारों का आना तो एक प्रकार से अच्छा है, जिससे हमें कोई रुकावट नहीं होती। इससे तो हमारे अंदर की सफाई होती रहती है। इस हालत को अच्छी माना जाता है। साधकों को इस बात से घबराना नहीं चाहिए। ये हालत तो अच्छी है, इससे हमारे अंदर सफाई हो जाती है और आगे का मार्ग खुल जाता है। तो साधकों को चाहिए कि अपनी साधना की जानकारी समय समय पर अपने पथ प्रदर्शक को देते रहें और उनसे जो भी आदेश मिले उसका पालन करते रहना चाहिए। यदि हो सके तो कभी कभी अपने पथ प्रदर्शक गुरु से मिलने की कोशिश करते रहना चाहिए। पत्र द्वारा भी काफ़ी सहायता मिल जाती है। पत्र द्वारा भी आपका मिलन हो जाता है। साधकों को जल्दी नहीं करनी चाहिए और सावधानी से अपने पथ पर दृढ़ होकर श्रद्धा विश्वासपूर्वक चलते रहना चाहिए। यदि साधना में कहीं शंका हो, संदेह हो, उसका निवारण करना चाहिए, वरना साधना निरर्थक हो जाएगी। संशय रहित साधना फलीभूत होती है। और उसके लिए अच्छा यह है कि
अपने आसपास जो भी साथी साधक हों उनसे मिलते जुलते रहें और साथ साथ सत्संग साधना करते रहें, इससे काफ़ी सहायता मिलती है। सांसारिक कार्यकलाप में आवश्यकता से अधिक मन नहीं लगाना चाहिए। इसके लिए अच्छा अपने सांसारिक कार्यों को, गृहस्थी के कामकाज को भी अपना न समझ कर भगवान का, अपने ईष्ट देव का, अपने गुरुदेव का ही समझ कर करें। सब कुछ उन्हीं का है और मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूँ। मैं भी उन्हीं का हूँ, ये कार्य भी उन्हीं का है। ये घर गृहस्थी, ये लड़के बच्चे, घर बार, नौकरी चाकरी, खेती बाड़ी सब उन्हीं का दिया हुआ है। मैं तो केवल श्रमिक हूँ। इस प्रकार विचार करते रहने से उसमें लगाव नहीं होता। लगाव तो केवल भगवान से रहता है और रहना भी चाहिए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है हमें। तो काम प्रारंभ करते समय ये प्रार्थना करें कि भगवान ये आपका ही कार्य है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। आप मुझे ऐसी शक्ति और सामर्थ्य दें कि आपकी इच्छा अनुसार काम कर सकूँ। इसी प्रकार जब काम समाप्त हो तो उसे भी भगवान को ही अर्पण कर देना चाहिए, ये कहते हुए कि ये काम जैसा जो कुछ बन पड़ा है सभी आपका है, तो आपको ही समर्पित है, आपको ही समर्पित है। ऐसा करते रहने से हम बंधन में नहीं बनेंगे कर्म के। सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देंगे, उसका सफल होना ना सफल होना सब ईश्वर की जिम्मेदारी। तो सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है हमें। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।